एक ऐसी कंपनी जो कि हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, जो कि पोर्टफोलियो को सेफ भी रखे एंड ग्रो भी अच्छा करे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया नंबर 1 कंपनी। इंडिया की ये नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एचयूएल कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रस्ट में, एचयूएल के शेयर होल्डर्स के लिए आज का वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है एचयूएल के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उससे पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप देखते हो जो कंपनी की करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रही है कितनी है, 2333 रुपए। बट ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से हमें यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। मैंने आपको कंपनी की करंट मार्केट प्राइस बताई 2333 रुपए, बट इस कंपनी की 52 वीक हाई की प्राइस है 3000 रुपए। मतलब 3000 रुपए का स्टॉक आपको मिल रहा है यहाँ पे 2300 रुपए के भाव में। मतलब ऑलरेडी कंपनी आपको यहाँ पे काफी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कोई छोटी मोटी ऐसी वैसे नहीं, 5.5 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कितना? 5.5 लाख करोड़। ये कंपनी इंडिया के एनबीएफसी सेक्टर, सॉरी माफ करना, एफएमसीजी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। आपके घर के अंदर यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली ये कंपनी काम करती है। आपके घर, आपके पास ये स्टॉक हो ना हो, आपके पास ये शेयर हो ना हो, बट इस कंपनी के प्रोडक्ट्स 4-5 आपके घर में जरूर देखने को मिल जाएंगे। उस लेवल का इस कंपनी का बिजनेस है। जो इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, इस कंपनी के आसपास कोई भी नहीं है जो इस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। निफ्टी 50 का स्टॉक है, 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। इंडिया के टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिस्ट के अंदर हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। खुद ये कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53 के करीब, डिविडेंड यील्ड 1.88, डिविडेंड कंपनी काफी अच्छा देती है। ऑल टाइम हाई के प्राइस से मैंने आपको बता ही दिया, काफी निचले भाव पे चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% की, डेफिनेटली काफी बढ़िया है। सो अभी अगर आप बात करते हो ना, देखो इस कंपनी ने एज सच मार्केट में ना, ये नहीं कह रहा मैं कि बहुत ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए पिछले 5 सालों में, क्योंकि जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस हमें जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था, जैसा मार्केट में लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखा, वैसे नंबर्स इस कंपनी के नहीं आ पाए। एंड देखो आज के वीडियो में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है एचयूएल के शेयर होल्डर्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके देखोगे आपको भी आधी चीज़ें समझ नहीं आएगी। न्यूज़ में कहाँ कवर कर रहा हूँ आपको पता ही नहीं चल पाएगा, तो टाइम वेस्ट। एक तो देखो छोटा छोटा बीच बीच में पार्ट्स देखोगे, कुछ समझेगा नहीं, टाइम वेस्ट है। पूरा देखो, चीज़ें अच्छे से समझो, बातें को अच्छे से समझो, आपकी फायदे की बात रहेगी। बात करता हूँ मैं न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के सेल्स की, 2014 में कंपनी के सेल्स कितने थे? क्लोज टू अराउंड 30,000 करोड़ के करीब हमें इस कंपनी के सेल्स रहते हुए देखने को मिले। 2024 चल रहा है, 62,000 करोड़ के करीब हमें यहाँ पे कंपनी के सेल्स चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ जोक। ये कोई आम बात, कोई मजाक की बात आप इसे यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। 29,000 करोड़ का सेल्स था कंपनी का 2024 में, 14 में। अभी 2024 में 62,000 करोड़ का है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मैसिव जंप आया, बट एक कांस्टेंट ग्रोथ जैसे कहते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा, ये कंपनी पोर्टफोलियो को सेफ भी रखेगी, साथ ही साथ ग्रो भी करेगी। जो एफएमसीजी कंपनीज होती है उनका बिजनेस ऐसा नहीं कि अगले साल डबल हो जाएगा। भाई इंडिया का पॉपुलेशन एक साल में डबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इन कंपनियों का एक साल में कंपनियां डबल नहीं हो सकती, टाइम लगता है। धीरे 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 कांस्टेंट ग्रोथ आपको यहाँ पे इन कंपनियों में देखने को मिलने वाली है। देखो 29,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू था, अगले साल 31 हुआ, 32, फिर 33, 35, 39, 39 कांस्टेंट रहा। पैंडेमिक का समय था ये, ठीक है। उसके बाद 47, 52, 60, 61, 62, एक कांस्टेंट ग्रोथ आपको इन कंपनियों के अंदर देखने को मिलती है। पैसा भी डालोगे धीरे 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 करके कॉन्स्टेंटली आपको इस कंपनियों के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड आपके पैसे भी हमें यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसी कंपनियां भी मार्केट में दी, डायरेक्ट कंपनी 25, 30, 40, 50%, 60% रेवेन्यू बढ़ाती है, फिर वही ग्रोथ से वो कंपनियां नीचे भी आती है। अगले साल ये प्रॉफिट 50% गिर गया, अगले साल ये प्रॉफिट 40% गिर गया। लेकिन वैसे इन कंपनियों में नहीं, ग्रोथ भी धीरे रहेगी और ये कंपनियां नीचे नहीं आती। ये इन कंपनियों की खास बात होती है। आप प्रॉफिट भी सेम वही मार्जिन में कंपनी का बढ़ता है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो 4,700, फिर 5,400, 5,900, 6,300, 7,400, 8,800, 9,800,
11,600, 12,800, 14,100, 14,600, 14,700. एक कांस्टेंट ग्रोथ हमें इन कंपनियों के प्रॉफिट्स में आते हुए देखने को मिले एंड यही रीज़न है ये कंपनीज मार्केट में स्टेबल रहती है एंड धीरे 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 ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे मार्केट में बढ़ते हुए देखने को मिलती रहती है। एंड जो लेवल की इस कंपनी की बैलेंस शीट है ना, ट्रस्ट मी, ऐसे बैलेंस शीट आपको और कोई कंपनी, मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है। देखो रिजर्व कितने कंपनी के पास, 2014 में कंपनी के पास 3,000 करोड़ का रिजर्व था, 3,000 करोड़। आज 2024 चल रहा है, कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व जो कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है वो है 50,000 करोड़। मतलब क्लोज टू अराउंड कंपनी का जो रिजर्व है ना वो 1500% से भी ज़्यादा बढ़ गया। 10 गुना भी नहीं, सीधा 15 गुना कंपनी का रिजर्व बढ़ गया। 3,000 करोड़ से सीधा 50,000 करोड़, 15 गुना भी नहीं है। एग्जैक्ट अगर मैं देखूँ 16.5% से कंपनी का रिजर्व बढ़ गया। एंड कितने लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन था कंपनी का, 5.5 लाख करोड़। कंपनी के पास बोरिंग कितनी है, पहले 40 थी, अभी 1,600 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग है। मतलब कंपनी चुटकियों में अपने बोरिंग्स को हटा सकती है। 50,000 करोड़ का रिजर्व है, 1,650 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग है, 1,650 करोड़ का डेप्ट है। आप इस कंपनी को सीधा सीधा एक डेप्ट फ्री स्टॉक यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, डायरेक्टली डेप्ट फ्री स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। एंड देखो इतनी बड़ी कंपनी है, लोग सोचते होंगे कि भाई प्रमोटर का इतनी बड़ी कंपनी के अंदर तो क्या ही स्टेक रहने वाला है, 60%। ठीक है, मैं 51 में नहीं बोल रहा, अगर 51 होता तो भाई चलो ठीक है, कंपनी के पास मेजर होल्डिंग है। यहाँ पे डायरेक्ट 61% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है। सबसे बड़ा हिस्सेदार कंपनी का अंदर कंपनी का प्रमोटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। एफआईएस की बात करता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी के अंदर 12% है। मतलब 60,000 करोड़ का माल तो बस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उठाया है। डीआईएस की बात करता हूँ, 15% का स्टेक है क्लोज टू अराउंड, एंड रिटेल इन्वेस्टर के पास अपने 11% का स्टेक है। यहाँ पे याद रखो, इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास एफआईएस से भी कम माल है, डीआईएस से भी कम माल है, एंड ऑब्वियसली प्रमोटर से तो कम रहता ही है, बट एफआईएस एंड डीआईएस से भी कम स्टेक हमें यहाँ पे किसके पास देखने को मिल रहा है, मतलब एफआईएस एंड डीआईएस से भी कम स्टेक अपने पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास देखने को मिल रहा है। एंड देखते हो ना, करंट मार्केट प्राइस 2,333 है। अगर रिटर्न्स, अब मैंने आपको चीज़ें दिखाई कितनी कांस्टेंट कंपनी में ग्रोथ थी। 1 महीने के अंदर क्या रिटर्न्स थे, कुछ भी नहीं। 6 महीने में क्या थे, कुछ भी नहीं। साल भर के अंदर क्या थे, कुछ भी नहीं। मतलब देखो, ज़रूरी नहीं है कि अक्सर कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कांस्टेंट वे में धीरे 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 ग्रो होते रहे तो कंपनी के अंदर तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एफएमसीजी कंपनीज मार्केट में पिछले 1.5-2 सालों से हमें यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही, चाहे वो टाटा कंज्यूमर ही क्यों ना हो, एफएमसीजी की डाबर इंडिया क्यों ना हो, ब्रिटानिया क्यों ना हो, मारिको क्यों ना हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सारी कंपनियों में प्रॉब्लम है। एंड अगर मैं 5 साल के रिटर्न दिखाता हूँ, यहाँ पे भी 20% है। एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी एचयूएल की तरफ से 5 साल में 20% का रिटर्न आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, बट आने वाले टाइम के अंदर फॉर श्योर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 2025 के अंदर मैक्स की बात करता हूँ, 20 सालों में 1,13,000% के रिटर्न्स कमा गई थी, विच इज़ नॉट दैट बैड रिटर्न्स। एंड अगर आप देखते हो, अभी मैं एक आर्टिकल यहाँ पे मैंने ओपन करा है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसे बड़े ब्रोकर्स की तरफ से हमें आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, जहाँ पे टॉप की कंपनियाँ जो कि 2025 के अंदर टॉप 10 स्टॉक टू बाय इन 2025, टॉप की 10 कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे हमें सामने आते हुए देखने को मिला। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे हमें एचयूएल कंपनी का नाम सेकंड नंबर हो, फर्स्ट नंबर पर तो उनका प्रमोशन था, सेकंड नंबर नहीं तो आप इसे फर्स्ट नंबर ही कंसिडर कर सकते हो। एचडीएफसी सिक्योरिटीज सजेस्ट एचयूएल हैज टॉप pick in the consumer durable sector, owning its robust market position, and Hindustan Unilever, one of the India's largest FMCG company, has the market capitalization of 5.5 लाख करोड़। डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर आप बाय कर सकते हो। आने वाले 2025 के अंदर ऐसा बड़े बड़े ब्रोकर्स का दावा है 2025 के लिए टॉप पिक के ऊपर हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन मिलते हुए देखने को मिल रही है। जरूर कंपनी को खरीद सकते हो। देखो, चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।